राम राम जी। भाई, आपके बहुत सारे सवाल थे सीईटी लिंक के बारे में। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इंटरव्यू दिया है दीवान सर को, और उसमें जो जो बात कही है बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें। दीवान सर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो के पूछा गया था, के बताया गया, सारा सौदा क्लियर करती हूँ और इसे वीडियो में देखो भाई, ठीक है। सबसे पहले यह लिखाई भाई मेरी कोनी मंजीत सर की है, इतनी बढ़िया लिखाई। लीजो मैथ यूट्यूब चैनल मैथ पढ़ने खाता सब्सक्राइब कर लियो। उन्होंने कहा मंजीत सर बोले बालक मान देखो नहीं आपकी जी। देखो भाई के है इनकम सर्टिफिकेट 10 जुलाई से पहले का नहीं है तो क्या करें। यानी जो भाई जिसने 1,80,000 तक कम इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा था, वो भी 10 जुलाई तक पहले का ही उसका क्या इलाज होगा। इस बारे में चेयरमैन साहब ने कहा कि 1 या 2 दिन में एक नोटिस आओगा, उसके बारे में बच्चे से सेल्फ डिक्लेरेशन मांग लेंगे भाई मेरी इनकम 1,80,000 से कम है, खुद साइन करके भरा जाओगा वो, ठीक है। तो 1-2 दिन का वेट कर लियो भरने पहले भाई, यानी खुद साइन करो। सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म पहले जो कर नो जॉब वाला मांगा करते वो मामला जो है नुक्का नु सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाओगे उसमें, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया था भाई, नो जॉब सर्टिफिकेट पर 10 जुलाई 2022 के साइन तहसीलदार कैसे करेगा। नो जॉब का सर्टिफिकेट मांग रखा है, वो भी 10 जुलाई तक पहले का। आज बनवाने जाओगे तो तहसीलदार साइन कौन करे। इस बारे में चेयरमैन साहब ने कहा यो भी सेल्फ डिक्लेरेशन वाला चल जाओगा। सेल्फ डिक्लेरेशन इसके बारे में जो है इन धनवा में सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाओगा, चल जाओगा, ठीक है। अगर परिवार में 10 जुलाई 2022 के बाद जॉब लगी है तो अब क्या करें। भाई देखो, इस बारे में मैंने भी सुबह वाली वीडियो में बताया था भाई। 10 जुलाई के बाद आज चेयरमैन साहब ने कहा सारा कुंबा नौकरी पर लग गया, खुद भी लग रहा हो, चाहे 10 जुलाई तक पहली नौकरी नहीं होनी चाहिए। 10 के बाद चाहे 11 जुलाई ने खुद लग गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जुलाई ने अगर नौकरी नहीं होनी चाहिए, उससे पहले की बात है, ठीक है। अगर परिवार में जॉब है, माँ बाप की जॉब और फैमिली आईडी नैनरी बनवाने पर भाई क्या होगा। चेयरमैन साहब ने इस बारे में सख्त तरीके से कहा, पहला चैलेंज देता हूं बच्चों को, कोई इस मामले में अड़वैध करके दिखाओ, फिर हमने कष्ट होगा भाई, अड़वैध होगी तो। इसलिए कोई भी फेक आईडी मतलब इसके माँ बाबू जॉब लग रहे हैं या भाई उसका अनमेरिड है, क्योंकि फैमिली में अनमेरिड भाई को काउंट कराया गया है, मैरिड भाई को अलग दिखा दिया गया है। यानी मेरा कहने का मतलब कि 2 नंबर का तरीका था, बोले 5 नंबर जो लेगा एक बार लेकर दिखाई दो भाई, यानी पूरी जानकारी होगी उसके बारे में, सीआईडी जांच बैठेगी। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करे। कदम सोचो फैमिली आईडी न्यारी बनवा लिया, माँ बाबू तो न्यारी नंबर ले लिया, ऐसा संभव नहीं है। क्या लिंक पर भाई फार्म भर दिया, फार्म भरने के बाद दोबारा क्या एडिट का ऑप्शन मिल सकेगा। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही बहुत सारी, भाई साफ मना कर दिया टोटली की एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप 1% भी चांस नहीं कि आप उसको दुरुस्त कर सकें। तो भाई देख के सोच समझ के कैफेड़ा पर ना भरवाइयो, खुद भरियो इस मामले में, ठीक है। इसके बाद भाई फार्म भरने के बाद पीपीपी में इनकम में बदलाव होने पर, यानी जिस टाइम पर फार्म भरा था या फिर 10 जुलाई ने तो भाई इनकम 1,80,000 तक कम थी, आज इनकम फालतू रही, ईब के होगा। इसमें चेयरमैन साहब ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि भाई 1,80,000 इनकम यानी 10 जुलाई 2022 तक जो इनकम थी वो इनकम काउंट होगी। आज आपकी चाहे 50 लाख रुपये होगी, कोई फर्क कौन पड़ता। 10 जुलाई 2022 तक पहली आपकी जो इनकम जो है वो 1,80,000 तक कम होनी चाहिए, बस तब अपना नंबर मिल जाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहो, अगर नाम है फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई बदलाव करवाना है तो इसके लिए चेयरमैन साहब ने एक बात कही है कि बदलाव जो है आगे एक फार्म मिलेगा, उस दोबारा फिर होगा, यानी ई उसकी जरूरत नहीं है, बाद में एक फार्म देंगे उसके अंदर जो है अपना बदलाव हो सकेगा। अगली बात चेयरमैन साहब ने एक और कही है कि भाई किसी ने भी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करवानी है, किसी ने बीए करवानी, किसी ने और एंड बैंड कुछ भी ऐड करवाना को डिप्लोमा, ई भी उसकी जरूरत नहीं है। जब आगे सीईटी सेकंड पेपर का नोटिफिकेशन आओगा, उस सेकंड पेपर के नोटिफिकेशन के अंदर के है आपसे मांग लिया जाओगा कि भाई आपका जो जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है वो ऐड कर दो, ठीक है। तो बाद में ऐड कर सकोगे। हरियाणा ग्रुप डी का रिकॉर्डेड बैच 449 रुपया में, फायरमैन का मांगो थे भाई, फायरमैन कम ड्राइवर का यो है 150 घंटे की क्लास रहोगी। लीसो 10 कूपन कोड यूज कर लियो, ठीक है। 96,099 इसका अपना वो है मोबाइल नंबर है, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सको। देखो अच्छा भाई, ईडब्ल्यूएस वाले आ जाओ भाई। ट्रिपल पी में ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं है, वो क्या करें, क्योंकि जो है ईडब्ल्यूएस वाले जो है सारे सारे किस में काउंट हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, वो बंदे क्या करें। देखो भाई इस बारे में स्पष्ट तौर पर क्या है, वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, ठीक है। वो अपलोड कर दें, उसके बाद उनको ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किया जाएगा, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीसीए बीसीबी वाले जो युवा जो हैं, जो क्रीमी लेयर के से बाहर है, यानी जिनकी इनकम भाई 8 लाख अभियान 6 लाख है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया भाई जो दावा करेगा वो ही दावा माना जाएगा। अगर गलत दावा करते हैं बीसीए बीसीबी वाले तो बाद में उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, सीटी पास होने पर बंदा कितनी जॉब ले सकता है। देखो भाई, लाइनमैन का रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 599 रुपया के अंदर है। लीसो 10 कूपन कोड लगाओगे 10% छूट मिल जाओगी। पास होने पर बंदा कितनी जॉब ले सकता है। जेई सिविल का बैच टॉप के टीचर है, उत्तराखंड के टीचर हैं, आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए मास्टर हैं भाई। सिविल वाला बता दियो सारा ना, टॉप का सबसे कम फीस में हरियाणा में बैच आपने मिलेगा भाई। सीटी पास होने पर एक चीज ध्यान रखना, एक बंदा एक बार ही जॉब ले सकता है, बार बार उसने जो है नौकरी को नहीं मिले। एक
जॉब ले सकता हूं। ठीक है, ये सवाल थे। और भी कोई सवाल हो तो आपके बता दियो, चेयरमैन साहब से आप फोन पर पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लिस्टस्वैप सबने डाउनलोड करना, हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता, विश्वसनीय, जेन्युइन एजुकेशन देने वाला ऐप। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करो, हरियाणा के किसी भी आप फील्ड की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जरूर एक बार लिस्टस्वैप को आजमाइएगा। कोई कमी हो तो मेरे में आके कह दियो। जय हिंद, भारत माता की जय।